जब मैं 10 साल का था तब मेरे पिता की अचानक मौत हो गई, लेकिन वकील ने मुझसे पूछा कि मैं अपनी माँ के साथ जाना चाहता हूँ या पिता के छोड़े हुए 2 अरब युआन लेना चाहता हूँ। पिछली जिंदगी में मैं रोते हुए माँ के पास गया था, लेकिन उसने मेरे पिता की कॉम्पेंसेशन की रकम उठाई और तुरंत पड़ोस वाले अंकल झाओ से शादी कर ली। मैं उनकी नजरों में बर्डन बन गया और आखिरकार मजदूरी करते करते मर गया। जब मेरी मौत हुई तब मेरी उम्र सिर्फ 28 साल थी। अब पीछे मुड़कर देखा हूँ तो अपनी पिछली जिंदगी पर खुद ही हंसी और तरस आता है। मैं पूरी तरह बेवकूफ था और अब किस्मत ने मुझे फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। मेरे सामने खड़ी वो औरत फूट फूट कर रो रही थी। उसका रोना इतना दर्दनाक था कि पूरा शरीर ढीला पड़ चुका था। अगर पास खड़े लोग उसे संभाल नहीं रहे होते तो वो वहीं गिर जाती। पिछली जिंदगी में मैं उसकी इसी एक्टिंग में फंस गया था। मुझे लगा था कि वो सच में टूट चुकी है। मुझे लगा था कि वो मेरे बिना जी नहीं पाएगी, इसलिए मैं दौड़कर उसकी टांगों से लिपट गया था और रोते हुए कहा था कि मैं उसी के साथ रहूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, उसने मेरे पिता की जान देकर कमाई गई रकम उठाई और 3 महीने भी नहीं बीते कि खुशी खुशी दूसरी शादी कर ली, उस आदमी से जिसे वो हमेशा हमारा सहारा बताती थी, झाओ क्यांग। मेरे पिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि वो आदमी हमारे घर में रहने आ गया। मेरे पिता के बिस्तर पर सोने लगा और मैं उस घर में फालतू चीज बन गया। उनकी आंखों में चुभने वाला बर्डन। झाओ क्यांग का एक बेटा था जो मुझसे 2 साल बड़ा था और मुझे कांटे की तरह चुभता था। लीलान उस सौतेले बेटे को खुश